हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इसमें पहले बैक्टीरिया को हम डोनर सेल कहते हैं और दूसरे को रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं और वायरल वेक्टर की मदद से इनका ट्रांसफर होता है। इस केस में जो वायरल वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफाज वायरस कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। आइए इसके जनरल स्टेप्स को हम ब्रीफ में देखें। इसे डिटेल में हमने नीट एग्जाम से रिलेटेड ट्रांसडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफाज वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को, जिन्हें कि डोनर सेल कहते हैं, और फिर इस डोनर सेल के मशीनरी को यूज करके ये मल्टीप्लाई करते हैं और उसके पश्चात फिर एक बार जब वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं तो ये रिलीज हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल के लाइसिस से। जब ये वायरल पार्टिकल्स जो कि बैक्टीरियल डीएनए के फ्रेगमेंट को कैरी करते हैं, आइदर सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट को या बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट और फाज जेनोम को, ये जब इन्फेक्ट करते हैं दूसरे बैक्टीरिया को, जिन्हें कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इनमें इंजेक्ट कर देते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल या तो रेसिपिएंट जेनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं या फिर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रह जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ट्रांसडक्शन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मेथड है, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में होता है। ट्रांसडक्शन में डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया के बीच फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ वायरस वेक्टर की तरह काम करता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में करता है। क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंट वायरल प्रोटीन कोट के अंदर पैक्ड होते हैं, इसलिए डीएनएज रेजिस्टेंट होते हैं। डीएनएज वैसे एंजाइम हैं जो कि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करते हैं या डीएनए को डिग्रेड करते हैं। ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफाज के लाइटिक या लाइसोजेनिक साइकिल में अकर होते हैं। बैक्टीरियोफाज के लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को हमने डिटेल में नीट एग्जाम से रिलेटेड ट्रांसडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए हम इन्हें एक बार ब्रीफ में देखें। बैक्टीरियोफाज वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को और जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं। फिर इस बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करके ये मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार जब वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है और ये वायरल पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं। लाइटिक साइकिल वायरुलेंट फाज के द्वारा होता है। अब है लाइसोजेनिक साइकिल। ये टेम्परेट फाज में होता है। इसमें भी बैक्टीरियोफाज वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को और अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे इनके जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल जेनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं और इसी तरह से इंटैक्ट रहते हैं और बैक्टीरियल जेनोम के साथ कई जनरेशन्स तक रेप्लिकेट करते हैं। जब इनका इंडक्शन होता है अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में या किसी तरह के केमिकल के एक्सपोजर से, तो फिर वायरल जेनेटिक मटेरियल एक्साइज हो जाते हैं और लाइटिक साइकिल में एंटर करते हैं और फिर नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं। अगर हम ट्रांसडक्शन के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, जिन्हें शॉर्ट में जीटी कहते हैं, और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, शॉर्ट में एसटी। इस वीडियो में हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन पर फोकस करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। आइए हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के स्टेप्स को देखते हैं। ये वायरुलेंट फाज में लाइटिक साइकिल में होता है। बैक्टीरियोफाज वायरस सबसे पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसके मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही बैक्टीरियल जेनोम भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। जब वायरस पार्टिकल्स की पैकेजिंग होती है
तो कुछ बैक्टीरियल जेनोम फ्रैगमेंट भी गलती से वायरल पार्टिकल में पैक्ड हो जाते हैं और इनकी पैकिंग रैंडमली होती है, यानी कि कोई भी जेनोम फ्रैगमेंट पैक्ड हो सकता है। जब वैसे वायरस पार्टिकल्स जो कि बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट को कैरी करते हैं दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें हम रेसिपिएंट कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट का ट्रांसफर हुआ डोनर से रेसिपिएंट में। जब डोनर बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट कैरिंग फाज पार्टिकल दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो ये डीएनए फ्रैगमेंट इस बैक्टीरिया में इंजेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसके कई फेट हो सकते हैं, या तो ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया के जेनोम में इंटीग्रेट होकर रिकॉम्बिनेंट बनाता है, या फिर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रह जाता है, और अन्य फेट भी पॉसिबल हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। आइए हम जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के कुछ फैक्ट्स को देखें। सबसे पहले तो इसे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल जेनोम फ्रैगमेंट जो ट्रांसफ़र होते हैं वो रैंडम होते हैं, यानी कि कोई भी बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट ट्रांसड्यूसिंग फाज में पैक्ड होके ट्रांसफ़र हो सकता है। इस वजह से बैक्टीरियल जेनोम के हर पार्ट के ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी सेम होती है और हर ट्रांसड्यूसिंग फाज क्लोजली लिंक्ड जीन्स के डिफरेंट सेट को कैरी करता है। जनरलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फाज सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट को कैरी करते हैं, वायरल डीएनए फ्रैगमेंट को कैरी नहीं करते हैं। और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन वायरुलेंट फाज के लाइटिक साइकिल में होता है। वैसे बैक्टीरियल जेनोम फ्रैगमेंट जिनका साइज फाज जेनोम के रफली सेम होता है, वे ही जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के समय ट्रांसड्यूसिंग फाज में गलती से पैक्ड होते हैं। इनसे बड़े साइज के जेनोम फ्रैगमेंट पैक्ड नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से जब लाइटिक साइकिल कंप्लीट होता है तो न्यू वायरस पार्टिकल जो कि बैक्टीरियल डीएनए से लोडेड होते हैं वे रिलीज होते हैं और फिर दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अनुसार वायरस पार्टिकल्स जो कि बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट से लोडेड होते हैं वे जब रिलीज हो जाते हैं तो ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और इस बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट को इसमें इंसर्ट कर देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल डोनर सेल होते हैं और ये जो बैक्टीरियल सेल हैं उन्हें हम रेसिपिएंट सेल कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरियल डीएनए मतलब डोनर बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट जो कि रेसिपिएंट सेल में बैक्टीरियोफाज वायरस के द्वारा इंसर्ट होते हैं, उनके 3 फेट होते हैं। पहले फेट के अनुसार ये डिग्रेड हो जाते हैं। डोनर डीएनए जब इंजेक्ट होते हैं तो ये फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद ये रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इनको रिसाइकिल किया जाता है स्पेयर पार्ट्स के लिए। इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम अनसक्सेसफुल जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब दूसरे फेट में क्या होता है, अगर इंजेक्टेड डोनर डीएनए फ्रैगमेंट ओरिजिनली प्लाज्मिड हो तो ये सेल के अंदर रेसिपिएंट सेल के अंदर भी रीसर्कुलेट कर जाते हैं और फिर से प्लाज्मिड बन जाते हैं। तो ये क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रह गए और ये रेसिपिएंट सेल के जेनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इस वजह से रिकॉम्बिनेंट नहीं बनता है और प्लाज्मिड या डोनर डीएनए फ्रैगमेंट में जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए एक्सप्रेस होते हैं। इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब चूंकि ये बैक्टीरियल जेनोम का पार्ट नहीं बनता है या रेसिपिएंट जेनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करता है, इसलिए ये रेप्लिकेट नहीं करता है। इस वजह से जो बैक्टीरियल प्रोजेनी बनते हैं
उनमें सिर्फ एक बैक्टीरियम में या एक बैक्टीरियल सेल में डोनर डीएनए फ्रेगमेंट रहता है। फिर तीसरा फेट है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। अगर डोनर डीएनए फ्रेगमेंट होमोलोगस होता है रेसिपिएंट क्रोमोसोम के किसी रीजन के साथ, तो इनका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इस वजह से रिकॉम्बिनेंट बन जाते हैं और ये स्टेबल होते हैं और ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डोनर जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम कंप्लीट ट्रांसडक्शन या सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन कहते हैं। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। तो ये है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल और ये है रेसिपिएंट बैक्टीरिया का अपना जनोम। ये है डोनर डीएनए फ्रेगमेंट जो कि ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफाज वायरस के द्वारा रेसिपिएंट बैक्टीरिया में इंसर्ट किया गया है। अब इसके 3 फेट हो सकते हैं। हो सकता है कि ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसके बाद फिर ये रेसिपिएंट सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इन्हें स्पेयर पार्ट्स की तरह यूज़ किया जाता है। इस तरह ये रिसाइकल होते हैं। इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम अनसक्सेसफुल जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। अगर ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट ओरिजिनली प्लाज्मिड होते हैं तो ये रेसिपिएंट सेल के अंदर भी रिसर्कुलेट करके फिर से प्लाज्मिड बनाते हैं। अब ये इस बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट नहीं किया, इस तरह से रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, जिसकी वजह से ये इस बैक्टीरियल जेनोम के साथ रेप्लिकेट नहीं करता है और ये जो डोनर जीन्स है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बैक्टीरियल प्रोजेनी जो बनते हैं उनमें सिर्फ एक बैक्टीरियल सेल या सिर्फ एक बैक्टीरियम में ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट या प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम अबॉर्टिव जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब तीसरा जो फेट होता है उसमें ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट अगर इस रेसिपिएंट बैक्टीरियल जेनोम के कुछ रीजन के साथ होमोलॉजी शेयर करते हैं तो इनका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। इस तरह से ये इस बैक्टीरियल जेनोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। ये स्टेबल होते हैं और इस जेनोम के साथ रेप्लिकेट करते हैं। साथ ही ये डोनर डीएनए फ्रेगमेंट अपने जीन्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को रिटेन करते हैं या फिर डोनर जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। इस तरह के ट्रांसडक्शन को हम कंप्लीट ट्रांसडक्शन या सक्सेसफुल ट्रांसडक्शन कहते हैं। एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन की फ्रीक्वेंसी कंप्लीट ट्रांसडक्शन से 2 या 3 मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन कंप्लीट ट्रांसडक्शन के कंपेयर में फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ज़्यादातर सेल्स जो कि जनरलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फाजेस से इन्फेक्ट होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगले पार्ट में हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।